Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and this is where we dive into IT and CS with the Schedulers IT. हम लोग लूप्स के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत अच्छे हमने कुछ प्रोग्राम्स किए हुए हैं लूप्स के ऊपर, जैसे कि सम ऑफ डिजिट हुआ है, रिवर्स ऑफ डिजिट हुआ है, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स हुए हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स हुए हैं, उनकी सीरीज निकाली गई है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं हम। ठीक। तो पिछले लेक्चर्स में हमने दो प्रोग्राम आपको कराए थे अच्छे अच्छे। एक था एक रिवर्स ऑफ डिजिट था और एक सम ऑफ डिजिट था। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, सम ऑफ डिजिट में क्या होता है और रिवर्स ऑफ डिजिट में क्या होता है। और हमने आपको एक होमवर्क करने के लिए दिया था पैलिंड्रोम ऑफ नंबर का, जो कि किसी भी नंबर को आप आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए वो हमेशा सेम होने चाहिए। दैट मीन्स इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर। अगर ऐसा है तो पैलिंड्रोम नंबर होगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये वीडियो नंबर 44 है। ठीक, अगर आप नए हैं तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए और साथ ही साथ पिछले लेक्चर्स को भी आप कवर करते चलिए, ताकि जो वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आए। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत बार आए हैं और ओ लेवल के एग्जाम में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको ये होमवर्क ले दिया था, आई होप काफ़ी बच्चों ने ट्राई किया होगा। तो चलते हैं फिर सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना है आई, इसके लिए वैल्यू के लिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया आई इनपुट और यहाँ पे लेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के अंदर वैल्यू डालेंगे, हमने यहाँ पे मान लीजिए एंटर, एंटर द नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे एंटर द नंबर लिया। ठीक, रिवर्स इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जब रिवर्स करेंगे तो टेम्परेरी वैल्यूज जनरेट होंगी, उनको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे आर भी लिया है रिवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इनपुट को आउटपुट से कंपेयर करना है ना, इनपुट को आउटपुट से कंपेयर करना है। लेकिन अगर आप रिवर्स में अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि जो इनपुट आई है वो तो जीरो हो गया। वो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो जीरो हो गया है ना, इनपुट तो देखिए घट रहा है। 1 2 3 से 1 2 हुआ, 1 2 से 1 हुआ, 1 से जीरो हो गया। स्टार्टिंग में दिए थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 से 1 2 3 हुआ, फिर 1 2 1 और 1 और फिर जीरो हो गया। मतलब कि जो इनपुट है वो तो घट जा रहा है, वो तो चेंज हो जा रहा है। अगर इनपुट ही चेंज हो गया तो उसको हम फिर कंपेयर किसके साथ करेंगे, ठीक है नहीं। अगर इनपुट ही चेंज हो गया तो उसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, तब कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेंगे। लेट करिए नम, नम इक्वल टू आई। मतलब कि जो आई की वैल्यू थी वो आई के पास भी होगी, और जो आई की वैल्यू है वो नम के पास भी यहाँ पे रहेगी। ठीक, इससे तो इससे क्या होगा कि आई की वैल्यू जब भी चेंज होगी तो जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है नम, जो रेफरेंस वेरिएबल है नम, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज सिर्फ आई के ऊपर करते हैं ना कि नम के ऊपर करते हैं। तो बाद में हम नम को आउटपुट के साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही इनपुट की वैल्यू नम के अंदर असाइन कर दिए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिया, एक रेफरेंस वेरिएबल लिया नम इक्वल टू आई करके, ताकि जो आई की वैल्यू हो वो नम की वैल्यू भी रहे। ठीक। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है। हमने यहाँ पे लिखा वाइल। ठीक है, लगाएंगे जब तक कि आई जो है हमारा ग्रेटर देन है जीरो के साथ। ठीक, तब तक ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चलना चाहिए। ठीक, और क्या होगा यहाँ पे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रिवर्स, जो हमने लिखा था रिवर्स इक्वल टू रिवर्स ब्रैकेट ओपन स्टार, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, क्योंकि रिवर्स ही तो निकालना है भाई हमें, है ना। रिवर्स निकालेंगे तब ना जाके कंपेयर करेंगे। तो वही कोड हमारे यहाँ पे रहने वाला है, प्लस आई मॉडलेस बाई 10 ये हुआ, और आई बराबर आई 4 डिवीजन बाई 10 ये हुआ। ये तो होना ही होना है। ठीक, जब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग एक बार पहले चेक कर लेते हैं प्रिंट करके कि क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने किया जीरो और रिवर्स को प्रिंट किया, और यहाँ पे हमने इसको रन किया प्रोग्राम को। तो आउटपुट कितना आएगा देखते हैं, 1 2 3 4। तो एक सेकेंड, टाइप जीरो आर्गुमेंट आफ्टर मस्ट बी आइटरेबल। ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले ओपन होगा और यहाँ से हट जाएगा, बस इतनी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं पास। 1 2 3 4, ये देखिए 4 3 2 1, मतलब प्रोग्राम तो हमारा अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन क्या ये पहले नंबर है, नहीं है। क्यों, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4, और यहाँ क्या लिखा है 4 3 3 4, 4 3 2 1, है ना। इनपुट आउटपुट तो सेम होना चाहिए था, तो ये रिवर्स है।
अब हम अगर यहाँ पे हम करें कि कॉमा आई की वैल्यू, कॉमा क्या करेंगे, आई की वैल्यू, कॉमा नम की वैल्यू, तीनों वैल्यू को यहाँ पे गेट करते हैं, तो देखिए क्या क्या आता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए 4 3 2 1 तो हमारा रिवर्स वैल्यू है, जीरो क्या है, जीरो आई है, और 1 2 3 4 क्या है, ये हमारा नम है, रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू है ये, है ना। आई तो चेंज हो गया, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुई। ठीक, तो इस अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब हटाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इसका काम अभी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि इफ, अगर, अगर जो है हमारा इनपुट, इनपुट क्या है हमारे पास, नम, और आउटपुट क्या है हमारे पास, आरईवी। अगर आउटपुट जो है हमारा नम, मतलब कि इनपुट के बराबर अगर यहाँ पे है, अगर आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, और वो मैसेज क्या होगा, मैसेज होगा पैलिंड्रोम नंबर। क्या होगा मैसेज, पैलिंड्रोम नंबर। लेकिन अगर वो बराबर नहीं हुआ तो एल्स आ जाएगा तब, और एल्स में मैसेज क्या डालेंगे, नॉट पैलिंड्रोम नंबर, नॉट PALIN पैलिंड्रोम नंबर। ठीक, तो प्रोग्राम को हमने किया सेव और इसको रन किया। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो नॉट पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 3 2 1। अब इसको आप चाहे ऊपर से पढ़िए, चाहे नीचे से पढ़िए, चाहे लेफ्ट से पढ़िए चाहे राइट से पढ़िए, वैल्यू सेम ही आएगी यहाँ पे। वो एंटर किया हमने, तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि जब आप इसका रिवर्स निकालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, समझ में आया। इस प्रकार से आपको करना था। अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है, जो रिवर्स की वैल्यू थी, है ना, रिवर्स का प्रोग्राम करने के बाद हमने उसको जस्ट जो है आउटपुट के साथ और इनपुट को कंपेयर कर दिया। ठीक, जब वैल्यू हमारी कंपेयर हो गई तो दैट मीन्स वो एक पैलिंड्रोम नंबर है, लेकिन जब कंपेयर नहीं हुआ तो वो पैलिंड्रोम नंबर एक हमारा वहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे नियॉन नंबर का। ठीक है, तो नियॉन नंबर करने से पहले आपको उसको लॉजिक समझा दें, अभी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको किया कमेंट। अब देखिए नियॉन नंबर क्या बोलता है ना। पैलिंड्रोम नंबर में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत है, या फिर ये पार्ट हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर कुछ ऐसा है तो आप अभी बता सकते हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए स्टार्ट करते हैं। तो नियॉन नंबर में क्या होगा, नियॉन नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि अगर हम उसका स्क्वायर निकालें, ठीक है, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालें और उसके आउटपुट का सम ऑफ डिजिट निकाल दें और वही नंबर मिल जाए, तो उसको बोलते हैं नियॉन नंबर। अरे सर ये क्या बोले, समझ ही नहीं आया हमें तो, है ना, समझ में ही नहीं आया हमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पे ले 9, इनपुट में अगर हम यहाँ पे ले 9, ठीक है, और 9 का अगर हम यहाँ पे निकालें स्क्वायर, क्या करें, 9 का निकालें स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81। ये क्या है हमारे पास आउटपुट, 9 का स्क्वायर निकाला हमने 81। अब अगर हम इसके आउटपुट को 81 को आपस में ऐड कर दें, सम ऑफ डिजिट लगा दें, तो क्या मतलब हुआ कि 8 प्लस 1 कर दें, तो आंसर हमारा क्या आ जाए, 9 आ जाए। मतलब कि इनपुट जो हमने दिया वही आउटपुट में भी आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कि ये नियॉन नंबर है। क्या बोलेंगे कि ये एक नियॉन नंबर होगा। समझ में आया, समझ में आई पूरी बात, कि किसी नंबर का आप स्क्वायर निकालिए और उसके आउटपुट में सम ऑफ डिजिट लगा दीजिए, अगर वापस से वही नंबर आ गया तो वो एक नियॉन नंबर होगा। ठीक, फिलहाल के तो हमारे पास 9 है और 0 है। ठीक है, और कोई ऐसे नंबर नहीं है जो फिलहाल के लिए जो है नियॉन नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका हमें प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। पहले तो आप किसी नंबर का स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर उसके आउटपुट पे सम ऑफ डिजिट लगा दीजिए। ठीक, आउटपुट पे सम ऑफ डिजिट लगा दीजिए, जो आंसर आएगा सम, उसको इनपुट के साथ कंपेयर करा दीजिए, जैसे कि पैलिंड्रोम ने हमने किया ना कंपेयर, ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा काम करने में। तो चलिए इसको आपको करके दिखाते हैं ये कैसे काम करेगा।
बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो क्या हमने बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने से पहले क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू को गेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया n इक्वल टू इनपुट, और हमने एक अंदर मैसेज डाल दिया कि एंटर, हमेशा गलत हो जाता है यहाँ पे, एंटर द नंबर। ठीक, अब क्योंकि n जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि n को डिवाइड करेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक वैल्यू के अंदर, एक डिफरेंस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक, तो सम बराबर 0, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने लिया था। ठीक है, और इसको करने के बाद क्या करेंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर लेंगे। ठीक, तो देखिए, तो i इज इक्वल टू एन, समझ में आया, i इज इक्वल टू एन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, किसका, एन का स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया एस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन की पावर 2, है ना, एन की पावर 2। आई क्यों लिए हैं सर आप, आई लिए हैं हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि हम जब सम ऑफ डिजिट पा लेंगे तो हम इसी आई के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे कि इनपुट आउटपुट के बराबर है कि नहीं है। ठीक, स्क्वायर निकल गया। अब हम इसी स्क्वायर के ऊपर क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे किया वाइल, ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, जब तक कि जो स्क्वायर है वो 0 से बराबर है, तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, और लेकिन करना क्या है प्रोग्राम में, वही सेम काम, क्या सेम काम, सम बराबर सम प्लस आई तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, सम प्लस स्क्वायर मॉडलेस बाई 10, फिर आई बराबर आई 4 डिवीजन बाई 10, यही तो था। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई की जगह स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर स्क्वायर फ्लोर डिवीजन बाई 10, हो गया काम, है ना। अब इसको आप चेक करिए कि क्या आपको यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का आंसर मिल रहा है, पहले चेक करिए इसको आप। तो हमने यहाँ पे किया सम, सेव करिए, तो हमको चलाइए, लिखा हमने यहाँ पे 9, तो आ गया 9 का स्क्वायर कितना आया, 81, 8 प्लस 1 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, इसको फिर से चेक करते हैं, 19। ठीक, तो ये 1 और 9 मतलब 10। ठीक है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं प्रोग्राम में। ठीक है, तो लॉजिक तो यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। तो बस अब इसी सम को जो है हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो करते हैं, इफ सम डबल इक्वल टू कितना, आई, अगर हमारा आउटपुट डेट इज सम इनपुट के बराबर है, डेट इज आई, है ना, तो वो नंबर क्या है हमारा, तो वो नंबर है नियो नंबर। तो यहाँ पे डालेंगे नियो नंबर, अगर ऐसा हुआ तो नियो नंबर है, नहीं तो एल्स के अंदर देंगे, लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे नॉट नियॉन नंबर। ठीक है ना, तब फिर वो क्या होगा, वो एक नॉट नियॉन नंबर होगा। प्रोग्राम को सेव करिए, चलाइए। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81, 8 प्लस 1 9, हमें वापस से वही नंबर मिल गया, तो ये क्या है, एक नियॉन नंबर है। चेक करेंगे 0 का, तो 0 भी एक नियॉन नंबर होता है। चेक करेंगे 1 का, 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना, 1 का स्क्वायर करिए 1, 1 का सम ऑफ डिजिट लगाइए तो भी 1, तो 0 1 और 9। और कोई नंबर चेक करिए, जैसे कि 14, तो नहीं है। 12 करेंगे तो भी नहीं है, क्योंकि 12 का स्क्वायर निकालेंगे 144, और 144 में सम ऑफ डिजिट लगाएंगे तो फिर वो आंसर हमें नहीं आएगा 12 हमारे पास, वो फिर आ जाएगा 9, है ना। 200 डाल के देखिए, नहीं काम करेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से काम करता है हमारा ये नियो नंबर, ये भी पेपर में आ चुका है। इसे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है समझदारी के साथ। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन दे पेपर में, तो उसको आराम से आप बिना हिचकिचाए कर सकें। ठीक, समझ में आ रही बात आपको। तो ये है आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बात की है आज किसके बारे में, नियो नंबर के बारे में, और पैलिंड्रोम नंबर के बारे में बात की है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको वीडियो में ना समझ में आया हो, तो उसको कमेंट करके बताइए, उसको हम अगली वीडियो में और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें, और आप भी जो है प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए और मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में।